राधा रानी की वो विरह दशा आस्वादन करते हैं। कभी राधा रानी के भाव से भविता होकर के हाँ कृष्ण करके विलाप में क्रंदन करते हैं। वो हृदय विदारों का क्रंदन ध्वनि श्रवण मात्र से जैसे हृदय विगलित हो जाएगा, कोई भी पाषाण चित्त भी उसका द्रवीभूत हो जाएगा। वो विलाप में क्रंदन अगर किसी का कान में कभी जाता है, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, ये विलाप में क्रंदन देखा गया है रघुनाथ दास गोस्वामी का। जब कृष्ण बोल के रोदन करते थे राधा कुंड के किनारे में, हाँ कृष्ण बोल करके मध्यरात्रि में श्री एक बिलकमय क्रंदन, हाँ कृष्ण, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणेश्वरी कर करके। हाँ, तो महाप्रभु जब ऐसे राधिका भाव में भविता चित्त हो करके जब ऐसे हाँ कृष्ण करके ऐसे विलाप में क्रंदन करते थे, तो कोई भी पाषाण हृदय भी वह विगलित हो जाएगा। उनके वो क्रंदन ध्वनि श्रवण मात्र से अंतकरण उसके विगलित अवश्य हो जाएगा। और कभी तो कृष्ण भावना ग्रस्त चित्त वृत्ति लेकर के जब हाँ प्राणेश्वरी बोल करके ऐसे रुदन करते हैं। दोनों तो है ना, जुगल मिले तो दोनों राधा कृष्ण रसराज महाभाव दोनों मिल करके हमारे महाप्रभु रसराज और महाभाव। तो ये अद्भुत, ये जो विकार, ये जो प्रेम चेष्टा, ये जो प्रेमोद्गार, ये जो रसोद्गार, ये साधारण मनुष्य के बोधगम्य नहीं है। हम तो मूर्ख हैं, कहाँ से उसका वर्णन करेंगे। ये वर्णनातीत, ये चिंतातीत, ये अनुभव वेद्य, ये कृपा साध्य। ये तो कौन कहेगा, कौन भवमय सिंधु के एक छटा वहाँ। तो वही बात है, तो परोकिया में जो रस के जो उल्लास, ये शकिया में होता नहीं है। लेकिन वहाँ परोकिया होता ही नहीं, सभी शकिया, लेकिन आभासित। वो आभासित कैसे संभव? नहीं, जोगमाया द्वारा। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूरोयंग नविजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। ये साधारण मनुष्य ये जान नहीं सकता है। जोगमाया के द्वारा मैं ये लीला रचना करता हूँ। आनंद वैचित्री, ये वैचित्री दूसरा कोई लीला प्रकटन, लीला विलास में ऐसा वैचित्री, ऐसा आनंद की चरम निर्जास ये होना संभव नहीं है। ये तो लीला सुनाऊं, जैसे देखिए कैसे चमत्कारी। एक बार क्या हुआ, राधा रानी एक सुंदर माला ग्रंथन किए हैं कृष्ण के लिए। हम्म, अति सुंदर माला ग्रंथन किए हैं। उसमें एक प्रति पुष्प पापड़ी में सब कृष्ण 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 लिख करके अति सुंदर, अति मनोरम, हैं, इतना सुंदर एक माला ग्रंथन किए हैं करके एक सखी को, एक मंजरी को कह रहे हैं, ये सखी ये कृष्ण को जाके पहुंचा दे। कृष्ण तो उस समय गोचरण लीला में निमग्न, गिरिराज तराटी में गोचरण लीला कर रहे हैं कृष्ण अपने शाखाओं के साथ। बलभद्र भैया आदि सब हैं। आप सखी तो ऐसे जा नहीं सकते वहां, सब संदेह करेंगे। तो माला लेके गए हैं, जाके कृष्ण देख ही नहीं रहे। देखने से तो कम से कम इशारा देके तो कम से कम बुलाएंगे या कहेंगे। कभी देखते हैं तो फिर मुंह घुमा लेते हैं, कभी सखी फिर दूसरा कहीं दिशा में जा करके फिर उनका अटेंशन क्रिएट करने के लिए फिर उनको दिखाते हैं हाथ ऊंचा करके, फिर भी देखते नहीं है। बहुत समय हो गया, तो एक पत्ता में इस तरह से लपेट करके बड़े सुंदर धागा से बंद करके, पतला धागा से दे दिए हैं। तो कृष्ण एक बार देखे हैं सखी की तरफ, तो सखी समझ ली कि ये कृष्ण देख लिया है, अब जरूर समझ जाएंगे। तो वो माला को लेकर के पेड़ के एक डाली में वहां पर रख करके कहते हैं, इशारा करके। कृष्ण दूसरा तरफ देख रहे हैं, उसका ध्यान ही नहीं उधर, लेकिन सखी समझ रही है शायद ये देख रहे हैं हमको। तो माला को डाली में रख करके ऐसा कहते हैं, बहुत समय हो गया, मैं जा रही हूँ, तुम माला पहन लेना।
कृष्ण को तो ध्यान ही नहीं। इतने में कौआ आकर के वो, उस तो सब कुछ देखने से वो जानते इसका शायद खाना पीना कुछ खाने का वस्तु है, वो उठा के लेके चल दिया। हल्का तो है ही, चल दिया लेके चलते चलते चंद्रावली के कुंज में जा करके कुंज के ऊपर वहाँ वो ठोकर मार के देखना शुरू किया उसके अंदर क्या माल है, क्या अमृत है। जब देखा कुछ नहीं तो कौआ तो उड़ के चल दिया और वो माला दरवाजे के पास गिर गया आकर के। चंद्रावली दरवाजा खोलते ही दिखते एक अद्भुत माला, और उस माला में कृष्ण 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 लिखा हुआ। ओहो, इतना सुंदर माला! तो हमारे प्राणनाथ हमारे लिए ये माला ग्रंथन करके हमको उपहार देने के लिए आए हैं, हम ख्याल नहीं किए हैं, यहीं रख के चले गए हैं। ओहो, एकदम कृष्ण भाव से भविता होकर के, गदगद चित्त होकर के वो माला को धारण किए हैं। बड़े अद्भुत माला। अब क्या हुआ है, समस्त जो विपक्षा सखी, सपक्ष विपक्ष सुहृद पक्ष तटस्थ पक्ष, चार पक्ष है ना। सपक्ष है राधा रानी के पक्ष में रहते हैं, राधा रानी को समर्थन करते हैं, कृष्ण को भी नहीं, राधा रानी को समर्थन करते हैं। और विपक्ष है, विपक्ष है जो चंद्रावली आदि, ये विपक्षा है। और सुहृद पक्षा जो दोनों से ही प्रेम रखते हैं, दोनों से प्रेम रखते हैं। और एक है तटस्थ पक्ष, न राधा रानी के पक्ष में न कृष्ण के पक्ष में, तटस्थ रहते हैं, दोनों में ही प्रेम है। ठीक है, जब दोनों में कलह होता है तो आपस में भाई हाथ जोड़ के चल देते हैं, भाई ये झगड़ा में हमको रहना नहीं है, चल सकी हम लोग चले, इन लोगों में झगड़ा रहने दो, ऐसे। ये तटस्थ पक्ष। तो आप सब चंद्रावली का जो सपक्ष सखी सब मिल करके अब वन भ्रमण में जा रहे हैं। मन तो आनंद में, आनंद सागर में निमग्न हो गए हैं कि हमारे प्राणनाथ हमारे लिए इतना सुंदर एक माला ग्रंथन करके हमको उपहार देने के लिए स्वयं आकर हमारे दरवाजे के पास रख करके गए हैं। हाँ, इस भावना से चित्त गदगद हो गया, एकदम आनंद सिंधु में, जैसे कृष्ण प्रेमानंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं सखी चंद्रावली। जा रहे हैं और दुर्भाग्यवश राधा रानी अपने सखियों के साथ उधर से आ रही है, सपक्षा अपने सखियों के साथ। राधा रानी आकर के झट वहां से टान लेकर, इधर से एक जंगल है ना, उधर वनभूमि, इधर से घूम के इधर आ रहे हैं, और इधर से राधा रानी जा रही है। सामने हो गए, एकदम सामने होते ही देखते हैं वो ग्रंथन की है जो मालिका, उस चंद्रावली के गले में, चंद्रावली के गले में तीव्रमान। मैं माला ग्रंथन करके उपहार दिया और कृष्ण ने वो माला चंद्रावली को दिया, हमारे प्रति इतना उपेक्षा है। और चंद्रावली इतना इतने उनके लिए प्रेम पात्र हो गए हैं। तीव्र मानिनी सीधा कुंज भवन में चले गए हैं। कृष्ण को खबरदार, हमारे कुंज में प्रवेश करने के लिए कोई यहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं देना, भीतर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आकाश नील है, नील वर्ण भी देखेंगे नहीं, ये ऊपर में ढक दो, सफेद कपड़ा से ढक दो। सब सखियों का केश काला है, जो सखी तुम्हारे केश काला है इसमें भी तो कृष्ण स्मृति आ सकती है ना, सफेद कपड़ा से केश बंधन कर दो, सब सब माथा ढक दिया। माने तीव्रमान, कोई ठिकाना नहीं। आप कृष्ण तो आए हैं, वो जानते नहीं, वो धीरे धीरे आए हैं, वहाँ गोष्ठ लीला संपन्न करके आए हैं। कुंज भवन में राधा रानी के साथ मिलन उत्कंठा लेकर के, तीव्र उत्कंठा पिपासार्थ होकर के आए हैं कृष्ण कुंज भवन में। वो दृश्य देख करके, ये मंजरी जो है ना, मंजरी है राधा रानी की ही एक मूर्त विग्रह, राधा रानी के भाव की छटा। राधा रानी जैसे भाविता चित्त वृत्ति होती है, ये मंजरी तद्रूप हो जाती है, तद्रूप हो जाती है, इसलिए इसका नाम है मंजरी। तो राधा रानी मानिनी हो जाती है तो ये शतगुना मानिनी हो जाती है। जब देखो कृष्ण हमारे हमारे प्राणेश्वरी के इस तरह से दुखी की है तो बहुत मानिनी हो जाती है। राधा रानी
थोड़ा सा उल्लसित हो जाती है, ये शतगुना उल्लसित हो जाती है, आनंद में नृत्य करती है, जैसे कौन अखंड आनंद सिंध में डूब रही है। जैसे आनंद का कोई ठिकाना नहीं। राधा रानी के श्रीमुख के एक मुख, चंद्रमा के एक मुस्कान देख करके आनंद सागर में डूब जाते हैं मंजरी। ऐसे हैं। শ্রীমতীর সমা সবে দেহভেদ মাত্র, এক প্রাণ এক आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती के जैसी एक प्राण एक आत्मा, ये मंजरी। तो कृष्ण जब प्रवेश करेंगे, देखते हैं मंजरी को देख करके पहचान गए हैं जो अब कुंज की स्थिति अच्छी नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है आज। हाँ, आज वेदर बहुत खराब है भीतर में। हाँ, मंजरी भी ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, देख रही है कृष्ण को। वो राधा रानी का मन भीतर में आ गई है, तुम हमारे राधा रानी को इतना कष्ट दे रहे हो, ऐसे एकदम टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। कृष्ण तो घबरा गए हैं, भाई क्या बात है, क्या बात है। मंजरी का हाथ पकड़ के इसके बता दे क्या बात है, कौन सा गलती के कारण इस तरह से हमारे स्वामिनी ऐसे मानी नहीं हो रही है, बता दे सकी। कहने के लिए तैयार नहीं। फिर और एक सखी आई, उनकी जो सखी, प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। सखी है साधारण, है तटस्थ पक्षा। प्रिय सखी है सुरित पक्षा। हाँ, और जो प्रिय नॉर्मल सखी है, हैं, सुरित पक्षा। तो प्रिय नॉर्मल सखी एक ललिता आदि कोई सखी आई है। तो कृष्ण बहुत अनुरोध किए हैं, सखी हमको बता दो कौन सा गलती के कारण राधा रानी इस तरह से मानी नहीं हो गई है, हमसे क्या गलती हो गया, कम से कम इतना तो हमको कह दो। तो सखी को तो दया आई, कहते हैं देखो बात ऐसी है, राधा रानी ने एक माला ग्रंथन करके तुम्हारे लिए, तुमको धारण करने के लिए ऐसे प्रदान किए हैं, वो माला तुमने चंद्रावली को दे दिया। कृष्ण तो एकदम घबरा गए, हम जानते ही नहीं कौन सा माला किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं, बेमतलब हमारे ऊपर दोषारोप, ये कोई माने? सखी या हमसे, हम जानते ही नहीं किसने माला दिया, बुलाओ। तो जिस मंजरी सखी को माला प्रदान किए थे, तुम कृष्ण को दे के आओ। सखी को बुलाई, सखी आई। सखी आके कहते हैं जो हम इस तरह डाली में रख के आए हैं तुमको पहनने के लिए, वो माला चंद्रावली का तुमने दे दिया। बोलते सखी हमने तो देखे ही नहीं वो मालिका, वो कैसी है वो माला, हम देखे ही नहीं। तो क्या हुआ, क्या हुआ? वो तो जरूर ऐसा होगा, कोई कौआ ने उठा के, कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान है ना, जो ये ऐसा हो सकता है, नहीं तो हमने तो जानते ही नहीं वो माला। अरे ऐसा माला मिलने से हम तो सारा दिन उसको धारण करके रखेंगे, हमारे इतना सौभाग्य कहाँ, राधा रानी प्रेम पूर्वक माला ग्रंथन करके हमको देंगे, हमारे इतना सौभाग्य, आहा ऐसे ऐसे सौभाग्य को हम कैसे ठोकर मार सकते हैं सखी। ऐसे कहकर कृष्ण अश्रुधारा बह रही है, सखी का हाथ पकड़ के, सखी ऐसे नहीं हो सकती है कभी। तो ऐसे कुछ अघटन हो गया, तो क्या करें? अब आप सखी से सलाह कर रहे हैं, सखी भी चाहते हैं, जो ये सखी जो है ना, इनके इच्छा ही रहती है कि कृष्ण को राधा जी के साथ मिलन कराएंगे, तब जाके आनंद। अकेली राधा रानी कुंज भवन में बैठी है, उसमें मंजरी का उतना आनंद नहीं। बोले क्यों? ना कृष्ण बिना राधा रानी अपने को ऐसे खुशी उतनी माने अपने पूर्ण नहीं मानती है। जहाँ हमारे प्राणनाथ बिना जैसे एक शून्यता, जैसे कहाँ एक तन्मयता, कहाँ जैसे अंतर जगत में किसके अनुसंधान में वहाँ रत हैं, पता ही नहीं किसके भावना में भाविता चित्ता होकर के ऐसे भाविनी होकर रहती है। मुंजरी जानती है जो कृष्ण आने से तभी जा करके राधा रानी के जो भाव सिंधु का प्रकाश वो देखने में आएगा, नहीं तो होगा नहीं। तो कोनो छले एक संग सखी रे मिलाए, से आनंद देखी शून्य कोटि सुख पाए। कैसे भी हो, कोई छल करके कैसे भी हो, कृष्ण को ला करके जब दोनों को मिलन कराते हैं, कृष्ण आते ही राधा रानी के वही अमृत भावनमय सिंधु में उफान आ जाता है।
ऑटोमेटिकली आनंद की उफान आ जाता है। तो वो आनंद देख करके राधा रानी के वो मुख चंद्रिमा के जो वो मुस्कान देख करके वो आनंद सिंध में डूब जाते हैं सखी, तब जाके आनंद के पूर्णता, है ना, उसके पहले नहीं। तो उनके हर समय इच्छा रहती है, चेष्टा रहती है कि कैसे भी हो कृष्ण को लाके दोनों का मिलन कराओ। हैं, राधा रानी हमारे प्राण है, लेकिन अकेली नहीं, अकेला कृष्ण, अकेली राधा रानी नहीं, दोनों जब मिलते हैं तभी जाके पूर्णता। इसीलिए हमारे साधना में अकेला नहीं, दोनों का उपासना है। क्या कहते हैं? राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर। दोनों तो प्राण तो एक होता है, नहीं, ये कहते हैं राधा कृष्ण प्राणमोर, दोनों मिलने से तभी जाके पूर्णता, तभी हमारे प्राण जो पूर्ण तृप्ति। हाँ, तब कृष्ण कहते हैं सखी तो क्या किया जाए, तो तुम बैठो सखी, हमको थोड़ा सहयोग करो, मैं कुछ देखता हूँ। तो कृष्ण ने एक पंडित जी का वेश धारण करके आया है। पंडित जी, हाँ, पंडित जी, ये पोथी पता है, यहाँ रामावली सब कंधे में है। ऐसे 7-10 के ऐसे सब शरीर को ऐसे सजाएंगे ना, किसका क्षमता है कि पहचान ले जाए कृष्ण है। हाँ, ऐसे ऐसे एक पंडित बन गए हैं। पहले से सलाह किए हैं सखियों से, जी भाई ऐसे ऐसे करेंगे, तुम लोग थोड़ा मिलन करा देना, बुला के ले जाना। अब पंडित जी जा रहे हैं। अब राधा रानी के पास जा करके सखी जो प्रिय नर्म सखी जाके कहती है, सखी ऐसे हैं, तुम्हारा समय बहुत खराब जा रहा है, कोई ग्रह नक्षत्र का फेर लग गया है। हमारे यहाँ एक मथुरा में एक बड़े पंडित हैं, आए हैं यहाँ, ये त्रिकाल दृष्टा है और सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। बस उनको एक बार बुला लाऊं। वो जा रहे थे वहीं पर, हमने उनका आग्रह किया, वो कहते हैं ठीक है, ऐसा हो तो हम एक बार आ जाएंगे, बुला लाऊं। तो राधा रानी तो दुखी नहीं तो है ही, तो लिया। पंडित जी आए हैं। पंडित जी आ करके, राधा रानी बैठी है, तो पंडित जी आइए आइए, देखिए हमारे ये सखी, इनका ग्रह नक्षत्र के फेरा चल रहा है, क्या बात है, कैसे हैं? तो हाथ दिखाओ। ना, हम तो स्त्री स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से हाथ दिखाओ। परम ब्रह्मचारी है ये, स्त्री स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से। देवी जी आप हाथ रखिए, हम दूर से देखेंगे। दूर से हाथ देखा, ये दिखा, फिर वहाँ रेखा फेंका, क्या सब अगडम बगडम करके यहाँ राहु केतु में प्रवेश किया, केतु शुक्र में प्रवेश करके, हाँ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। नक्षत्र का ये तिथि, ये जोग से अभी ये शनि का दशा चल रहा है, ऐसा। अच्छा, इनका ससुर का नाम ये है, इनका सास का नाम ये है, इनका फलाना की कन्या है, भरवार वार के नाम बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बोरे बाबा, इतना बड़ा ज्योतिष सब जानते हैं। हाँ, खूब परम विश्वास हो गया। क्या किया जाए? तो कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ, फिर गिन रहे हैं, राहु केतु शनि, ये सब शक बना करके वो गिन रहे हैं। अच्छा, एक माला इसमें झमेला कर दिया, ये माला ही झमेला का कारण है। अच्छा, कोई माला इसमें, कोई माला है? हाँ 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 हाँ, माला है, माला है, ये माला ही कारण है। हाँ, ये माला ही कहता है, ये जो माला ना, यहाँ झमेला हो गया, माला ही झमेला। तो फिर क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी फिर बताइए, फिर गिनते हैं। ओहो, ये तो गजब हो गया। यहाँ तो ये कहते हैं, ये उत्तर दिशा से, ये दक्षिण दिशा की ओर ऐसे जो कुंज अच्छा, वहाँ चंद्रावली नाम के कोई सखी के, हाँ 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 है, ओहो, गजब हो गया। ये हो गया क्या, ये माला तो एक कौआ ले गया, वो रखा था एक पेड़ के नीचे, कोई सखी वहाँ रखा था, वो कौआ वो पेड़ के ऊपर। हाँ 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 हाँ, ये सखी रखा था ये। हाँ, तो सखी से पूछा राधा ने, ऐसा है? बोलते हाँ, हमने तो वहाँ रखा, फिर हम तो चले आए, कृष्ण देख के पहन लेंगे, लेकिन कृष्ण देखा ही नहीं। हैं? बोले वो कौआ ने लेकर के चंद्रावली का कुंज में चला गया। फिर गिन रहे हैं, फिर उत्कुंठित होकर के एकदम एकदम आंख बड़े बड़े करके, क्या कहते हैं पंडित जी, क्या बात है, क्या मामला है एकदम। फिर कहते हैं ऐसे बात है,
ये शनि का दशा के कारण ये माला वहाँ जाके चंद्रावली के घर में कुंज में पहुंच गया, वही धारण करके आई है। वास्तव में ऐसा बात है ही नहीं। जिनके ऊपर दोषारोप किया जाता जा रहा है, अच्छा उनका नाम देखो, फिर ओ हाँ हाँ हाँ, इनका नाम कृष्ण है, नंद भवन में रहता है ना। हाँ 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 हाँ, नंद भवन, बस यही बात हो गया ना। इनका भी ग्रह नक्षत्र का फेरा चल रहा है, इनके ऊपर अकारण दोष आरोप हो रहा है। वास्तव में वो बहुत ऐसा नहीं, यहाँ कहीं गड़बड़ हो गया है। नारायण 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 बोलते बोलते फिर पंडित जी चल दिए। चल करके पोशाक पोशाक बदल करके फिर पंडित जी आ गए एकदम कृष्ण बन के। फिर भेजे हैं सखी को, जाओ 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 जल्दी बुला लाओ, जल्दी बुला लाओ। एक सखी तो जो झाड़ी के वहाँ तो बैठा के रखे, वहाँ से आना नहीं, चुपचाप हम जब बुलाएंगे तभी आना, ऐसा करके कृष्ण तो झाड़ी के वहाँ बैठे हैं चुपचाप। फिर मंजरिया का हाथ पकड़ के ले जाते हैं, चलो चलो चलो, हैं। इस तरह से फिर मानभंजन लीला, है ना। तीव्र मान के बाद जो मिलन, उसको कहते हैं समृद्धमान संभोग। समृद्धमान सबसे चरम अवस्था के मिलन होता है वो। ये अचिंत्य है, अगम्य है। हमारे जो मिलन, हम लोग जो प्राकृत मनुष्य शरीर, ये पंचभौतिक माया है, ये मिथ्या है, ये दुखदायी है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, देखने में नरलोक जित जैसे वहाँ के वैसा ही देखने में लगता है, लेकिन वो नौरोचित लीला नहीं है। वो अप्राकृत चिन्मय दिव्य इंद्रियातीत गुणातीत दिव्याति दिव्य प्रेम लीला है। वो एकमात्र कृपा साध्य प्रभु की कृपा से ही जा करके वहाँ अनुप्रवेश करना संभव। नहीं तो विचार के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधन के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा, किसी भी अवस्था के द्वारा वहाँ वो आनंद लीला रस आस्वादन करना संभव नहीं है। तो यह है परकीय रस, ये वैचित्री। ऐसे नित्य नभयमान, नित्य नित्य ऐसे परिवर्तनशील लीला, रोज नए 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 लीला ऐसे प्रकटन करते हैं जोगमाया के द्वारा। जोगमाया किस तरह से लीला प्रकटन करेंगे, ये जोगमाया ही जानते हैं। राधा कृष्ण ठाकुर जी आदि कोई जानते नहीं है कैसे लीला प्रकटन करेंगे। ये है हमारे परकीय लीला रस। ये चमत्कृति, इतने चमत्कृति कि और कोई लीला में इतनी चमत्कृति नहीं।